जनरल डायर के साथ वो रहे हैं ना। जनरल डायर तो उनका आइकॉन है, कैसे बोल रहे हैं बेचारे, बताइए तो। भाजपा वाला कोई सब बोलने की जरूरत है? निर्लज्जता का भी पराकाष्ठा है। बेटी चित्कार कर रही है, अब प्रवचन दे रहे हैं, जनरल डायर हो गए हैं। जनरल डायर जिस समय कर रहा था उस समय आपके पुरखे अंग्रेज के दम बिल्कुल चंडू खाना में घूमते हैं। 1600 मेगावाट बिहार का खपत है। हे भगवान, ज्ञान का आतंक मत मचाइए। मन में पीड़ा है तो मन में पीड़ा रखिए, लेकिन उसका कोई इलाज आप जी कहें कि एकदम धर के तोप लगा के उड़ा दो सबको, ऑफिस को। भाई कानून व्यवस्था को एक संदर्भ की चर्चा लोगों ने किया, लेकिन यह मंत्री जी ने कहा कि भविष्य में हम उस परिवार का भी देखेंगे। इसकी चलिए कि देश के अंदर में एक टैक्स लगेगा, एक जीएसटी रहेगा, एक बिजली का दर नहीं रहेगा। तो इस पर कभी बोले, इस पर भी पत्र लिखा करिए प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री को। खाली यहीं के बारे में पत्रवा लिखते हैं, जरा और दायरा बढ़ाइए यहाँ जाने की। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जदयू के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह जी हैं। सर, लगातार कानून व्यवस्था पर विपक्ष बात कर रही है। देखिए, विपक्ष को लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था माने क्या है? माने कानून व्यवस्था पर जो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कानून का जहाँ शासित प्रदेश है, कृपा करके उसको भी मीडिया में दिखाइए। वहाँ तो छिनतई का भी घटना नहीं होता है ना। वहाँ तो एटीएम से भी पैसा कोई नहीं निकालता है, गड़बड़ सड़बड़, कोई साइबर क्राइम नहीं। वहाँ तो राम राज्य है। कहीं कोई दिक्कत भाजपा शासित प्रदेश में न लूट हो सकता है, न छिनतई हो सकता है, न कोई भी आपराधिक घटना के बारे में सोच भी नहीं सकता है। भाई कौन लोग ये सवाल खड़ा कर रहे? क्या है बिहार के अंदर में? बिहार के अंदर कहीं नरसंहार हो रहा है क्या? बिहार के अंदर क्या बेटियां साइकिल से नहीं चल रही हैं क्या? क्या रात सचिवालय में नौकरी करने वाले पटना से लेकर के लखीसराय तक जाते हैं ट्रेन में, रात में तो हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे हैं? कहीं कुछ, अरे आपराधिक घटना हो सकती है, इसको कौन इनकार करेगा? लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, अमित शाह का विभाग, स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, प्रति लाख की जनसंख्या पर पुलिस बल की उपलब्धता पर आप देख लीजिए। कहीं अपराध करने वाला जरा बचा कौन रहा है? जरा ये बतावे नाम, एक भी आपराधिक घटना में कोई बतावे कि इसको कोई बचा लिया हो। अच्छा, बरसोई में जो घटना घटी, परसों जो घटना घटी, जो प्रदर्शनकारी थे जो बिजली की मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे, वो कहाँ तक जायज़ था? उन पर गोलियां चलाई। जायज़ नहीं, जायज़ नाजायज़ का सवाल नहीं है। कटिहार के बारसोई में जो घटना हुई बिजली की उपलब्धता के बारे में, मुझे जो बिजली कंपनी ने जानकारी दी है कि वहाँ पर लो वोल्टेज का समस्या था, जिसको कलकत्ता से बुला करके 25 तारीख को, ये 26 को घटना हुई, 25 तारीख को वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो गया। और 25 तारीख का जो प्रतिवेदन मेरे पास है कि 1 घंटा 23 मिनट 24 घंटे में बिजली कटा, लेकिन उसके बावजूद धरना, उसके बावजूद अब कुछ लोग को बहुत ज्ञान है, कह रहे हैं कि किसान के लिए हम अलग फीडर। अरे भैया, किसान का कहाँ उससे कोई लेना देना है? वो है शहर का फीडर है, शहर के बिजली लोगों को बिजली चाहिए थी। अब बहुत लोग बहुत तरह का प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन घटना हुई तो यह स्वाभाविक है कि धरना था। अब धरना से 200 मीटर 150 मीटर दूर है बिजली विभाग का दफ्तर। वहाँ कैसे लोग गए, क्यों गए? कोई नीचे के स्तर पर कर्मी की संवादहीनता तो नहीं है कि अगर ये ठीक हो गया था तो इसकी जानकारी उन्होंने धरनार्थियों को दिया या नहीं दिया? इन तमाम तथ्यों के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि यह बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक घटना है, किसी की मृत्यु हो गई है। अब किस ढंग से कानून व्यवस्था को चुनौती मिला नहीं मिला, ये तो सब जांच का विषय है। डीएम और एसपी जांच देंगे और कार्रवाई भी होगी। आपके मंत्री लेकिन कह रहे हैं, विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि जो लाठी चलाएंगे, जो पत्थर चलाएंगे, तो उन पर गोलियाँ चलेंगी। अरे भाई, माननीय विजेंद्र यादव जी के कहने का क्या अर्थ था? क्या कहना था कि मैंने क्या कहा जाए? मंत्री जी कहें कि एकदम धर के तोप लगा के उड़ा दो सबको, ऑफिस को। भाई कानून व्यवस्था को एक संदर्भ की चर्चा लोगों ने किया, लेकिन यह मंत्री जी ने कहा कि भविष्य में हम उस परिवार का भी देखेंगे। इसकी चर्चा नहीं है। भाई उन्होंने कानून व्यवस्था के संबंध में, और विजेंद्र बाबू वो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है,
सीनियर मोस्ट मिनिस्टर अनुभव भी उनके पास है, तो उनके बात को अनर्थ रूप से लिया जाना ये हमको सही नहीं लगता है। आपके साथी ही महागठबंधन के पूर्व मंत्री हैं सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि ये सरकार की निष्फलता है, असफलता है, जिसके कारण तो ये घटना घटी। उस सरकार में वो भी शामिल रहते हैं विधायक दल। उन्होंने पत्र बजाते पत्र दिखाया है कि 12 तारीख को उन्होंने विजेंद्र यादव को बिजली की समस्याओं को लेकर पत्र लिखा था और 24 को माननीय नीतीश कुमार को उन्होंने पत्र लिखा था। कटिहार के बारसोई की भी चिंता उनको कर रहे हैं आजकल। बिजली की समस्याओं तो बिजली की समस्या क्या है उनकी, बताएं ना जरा बताएं तो बिजली की समस्या क्या, बिजली की समस्या ये तो मेरे पास रिकॉर्ड है। अरे एक एक क्षण का कितना बिजली कटता है यह लिखा हुआ है, क्या समस्या है। वो कह रहे हैं कि 800 मेगावाट अकेले बिजली पटना शहर को मिलता है और पूरे राज्य में उसके बाद भी 800 मेगावाट बिजली नहीं मिलती। इसका मतलब उनको एकदम बिल्कुल चंडू खाना में घूमते हैं। 1600 मेगावाट बिहार का खपत है। हे भगवान, ज्ञान का आतंक मत मचाइए। मन में पीड़ा है तो मन में पीड़ा रखिए, लेकिन उसका कोई इलाज आपके पास नहीं है। उनको तो कह दिए कि कटिहार के बारसोई में एग्रीकल्चर फीडर का ही मामला है, ये आम नागरिकों को सप्लाई का मामला था। अब कौन क्या बोलते हैं, जैसे मन में कोई भाव अगर दूसरा है तो हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम बिजली की उपलब्धता तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह न बोलिए कि देश के अंदर में एक टैक्स लगेगा, एक जीएसटी रहेगा, एक बिजली का दर नहीं रहेगा। तो इस पर कभी बोलिए, इस पर भी पत्र लिखा करिए प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री को। खाली यहीं के बारे में पत्रवा लिखते हैं, जरा और दायरा बढ़ाइए जहाँ जाने की इच्छा है ज़्यादा। कल बछवाड़ा में एक 10 साल की बच्ची का शरीर जो है, मृत शरीर पड़ोसी के घर में, वो भी जमीन में गाड़ा हुआ मिला। मुझे इसकी अद्यतन जानकारी नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो कार्रवाई निश्चित होगी। बच्चे का किस्सा है, इतना बड़ा कोई सामाजिक पाप करेगा, उसको बचने देने का अधिकार है किसी को। दरभंगा में जो घटना घटी है 2 संप्रदायों के बीच में, इस पर सरकार क्या कर रही है? दरभंगा में जो भी घटना हुई, ज्यों ही जानकारी मिली प्रशासन, वहाँ एक ज़मीन का विवाद था जिसके चलते तनाव बढ़ा। प्रशासन ने तुरंत वहाँ पहुँच करके उनका जो क्रीमेशन था वो किया, और मुझे जहाँ तक जानकारी है 8 लोग को गिरफ्तार करके लालगढ़ भी पहुँचा दिए। अभी भी तनाव बना हुआ है, 30 तक इंटरनेट सेवा भी बाधित। अरे भाई, तो तनाव तो स्वाभाविक नहीं भाई। धर्म के नाम पर कोई उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, उसमें तो पिक एंड चूज है नहीं कि भाई भगवान राम का नाम ले रहे हैं या अल्लाह का नाम ले रहे हैं तो इनको छोड़ दीजिए, ये नेट का सुविधा लेंगे। जो भी गलत करिएगा वो प्रिकॉशनरी मेजर होता है, ये तो करता ही है लोग। बीजेपी आपको कह रही है कि जनरल डायर हो गए हैं। नहीं, जनरल डायर के साथ वो रहे हैं ना। जनरल डायर तो उनका आइकॉन है, कैसे बोल रहे हैं बेचारे, बताइए तो। भाजपा वाला कोई सब बोलने की जरूरत है? निर्लज्जता का भी प्रकाष्ठा है। बेटी चित्कार कर रही है, अब प्रवचन दे रहे हैं, जनरल डायर हो गए हैं। जनरल डायर जिस समय कर रहा था उस समय आपके पुरखे अंग्रेज के दलाल थे। कहिए तो दलालवा का नामों बता देंगे कौन कौन मुखबिर था। ये सब मुखबिर था। ये सब इतिहास की जानकारी कहाँ इनको है? इनको यह जानकारी भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी, बेचारे क्या है। जब वही जानकारी में बीपीएल है तो बेचारे उनके लठैते हैं। तो मतलब बिहार में कानून का राज है, आप ये मान रहे हैं? कानून का राज है, कानून का राज का एहसास भी है, और कानून का राज रहेगा भी। और नहीं रहता तो अश्विनी चौबे का बेटा जेल कैसे जाता? सत्ता में रहते हुए जेल जाना पड़ा है। और ये लोग को ज्ञान वान का कमी है। अब बताइए ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। अब इनको समझ है इस सनातन धर्म का भी विरोधी है। टीक उक नहीं है प्रधानमंत्री को, देखिएगा कहीं नहीं टीक रखते हैं, और चमड़ा का जूता पहनते हैं प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री को यह भी नहीं मालूम कि देश के अंदर में जो सनातन धर्म है, जब संविधान सभा में इसकी बहस चली और संविधान सभा में जब इन बिंदुओं को पर चर्चा की गई, तो उस समय ऋग्वेद में IDYAM और IDANYH फायर जिसको कहते हैं, यजुर्वेद में IDA शब्द का इस्तेमाल हुआ, उसका मतलब भी इंडिया ही है। तो जानकारी है नहीं, चंडूखाना में लेके पगड़ी बांध करके बेटी चित्कार कर रही है, अब प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है। निर्लज्जता की तो प्रकाष्ठा है। इस सनातन धर्म विरोधी है। न यजुर्वेद का ज्ञान है, न ऋग्वेद का ज्ञान है, इनको एक ज्ञान है, वोट का ज्ञान है खाली।
तो ये थे हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मणिपुर की घटना में जिस तरह से जो बेटी के साथ निर्वस्त्र करके जो घुमाया गया वहाँ पर, वो कह रहे हैं उनकी चिंता नहीं है प्रधानमंत्री को, और यहाँ जो बिहार में घटित घटना हो रही है उसकी चिंता है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।